और शुरुआत करेंगे बिहार की खास खबरों के साथ। खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां पर जातिगत जनगणना को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच हसनगंज मध्य विद्यालय की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो जनगणना कार्य की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में जनगणना के काम में लगे शिक्षक अपना काम छोड़कर स्कूली बच्चों से जनगणना का फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि स्कूल परिसर में छात्रों से किसी भी तरह का काम करवाने पर रोक है। लेकिन सरकारी शिक्षकों ने सरकारी नियमों को दरकिनार कर जनगणना का काम छात्रों के भरोसे छोड़ दिया है। फॉर्म भर रहे हो? जनगणना का। कौन दिया भरने के लिए? दिलीप सर। स्कूल में आए थे पढ़ने के लिए ना? हाँ। आज पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं। फॉर्म भर रहे हो? जनगणना का। कौन दिया भरने के लिए? दिलीप सर। स्कूल में आए थे पढ़ने के लिए ना? हाँ। आज पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं। फॉर्म भर रहे हो? जनगणना का। कौन दिया भरने के लिए? दिलीप सर। स्कूल में आए थे पढ़ने के लिए ना? हाँ। आज पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं। फॉर्म भर रहे हो? जनगणना का। वही खबर भागलपुर से है, जहां पर सरकार के द्वारा किसी भी काम को आसान तरीके से करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए डिजिटलाइजेशन किया जाता है। और जैसे जैसे लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पोस्ट मशीन की। सभी पीडीएस डीलरों को अनाज मुहैया कराने को लेकर पोस्ट मशीन दी गई, जिसका हमेशा जो लिंक है वो फेल रहता है और इससे धारकों को अनाज का उठाव करने में काफी परेशानियां होती है। लोग सुबह और शाम डीलरों की दुकान पर चक्कर भी लगा रहे हैं। वही खबर भागलपुर से है, जहां पर जगदीशपुर के सीओ ने अधिवक्ताओं के जिला पंचायत के परिसर में चल रहे कार्यालय पर बुलडोजर चलाने का मौखिक आदेश दिया है, जिससे कि अधिवक्ताओं के बीच हड़कंप मच गया और वो जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंच गए। वही अधिवक्ताओं का ये कहना है कि 25 वर्ष से अधिक समय से हम लोग यहाँ पर लोगों की सहायता के लिए कार्यालय बनाए हैं। हमें हटाने से पहले सही जगह दे दी जाए, जिससे कि कार्य जो है वो बाधित ना हो सके। जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, हम लोग बैठते हैं इनके परिसर में, 5 घंटे हम लोग काम करते हैं, बाकी तो सेवा करते हैं जनता का हम लोग। तो हुआ ये है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश में ये आया है कि उस जगह सभी जितने अधिवक्ता बैठते हैं उनका स्थान खाली करा दिया, जबकि हम लोग आज 2530 साल से इस परिसर में बैठ रहे हैं। परिसर किनका है? परिसर तो हम लोग बैठते हैं, सेवा देते हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी का ये या कलेक्टर महोदय का ही खाता है, इसको तो नहीं झुठलाया जा सकता है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, हम लोग कोर्ट का काम करते हैं, हम लोग बैठते हैं 4-5 घंटा। तो आदेश हो गया है जिलाधिकारी महोदय का कि आप लोग भी इसको माने अपना जो भी बनाए हैं बैठने का स्थान उसको खाली। वही खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर मुसहरी थाना और सकरा थाने की सीमा पर स्थित दरधा इलाके में नदी किनारे अवैध शराब बनाए जाने की सूचना पर आबकारी टीम ने छापेमारी की है, जिसमें कि एक जवान की संदेहास्पद स्थिति में नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जाएगा कि आरोप है कि रात में छापेमारी के दौरान शराब कारोबारियों ने मृतक सिपाही दीपक कुमार को पानी में ढकेल दिया, जिससे कि दीपक की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद से सूचना पर उत्पाद अधीक्षक टाउन डीएसपी, पश्चिम डीएसपी, एसडीएम सहित मौके पर पहुंचे हैं। हम लोग रेड के लिए निकले थे। वहाँ पे जाने के बाद हमारी टीम 2-3 भागों में बढ़ गई थी वहाँ पे, और हमारी टीम में जो थे हम थे और ये जो दीपक कुमार ये था और एक रामानंद सर थे। हम लोग वहाँ पे जाने के बाद एक तरफ गए, क्योंकि दूर पे कुछ लाइट दिखाई दे रहा था, जहाँ हमको सर बोले कि लगता है वहाँ पे कोई मतलब शराब बना रहा है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। हम लोग कुछ दूर आगे जाने के बाद वहाँ पे लाइट ऑफ हो गया। लाइट ऑफ होने के बाद वहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके कुछ देर के लिए कि देखते हैं कोई है कि नहीं है। तब तक हमारी जो दूसरी टीम थी वो बहुत दूर जा चुकी थी, हम लोग आगे आ चुके थे, 500-600 मीटर और आगे चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग 5 मिनट वेट किए कि देखते हैं कोई है कि लगता है उन लोग को भनक लग गया, इसलिए वो भाग चुका है। लेकिन हम लोग फिर दोबारा लाइट वहाँ पे जब ऑन हुआ तो हम लोग वहाँ पे जब पहुँचने के बाद जैसे ही नजदीक पहुंचे तो उन लोग को भनक लगा कि कोई आया, तो उसने कॉल किया कौन है। तो हम लोग वहाँ पे छिप गए फिर से। और दूसरा बार जब वो ऊपर देखने के लिए आ रहा था तो नदी के ढलान के जैसा वहाँ पे पूरा मतलब ढलाव था, मतलब एक अगर पानी में जाते, पानी भी बहुत ज़्यादा गड्ढा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, गड्ढा था, वो लोग गड्ढा पे एकदम नदी के किनारे पे ही बना रहे थे वो लोग।
वहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुंचे तो वो लोग हम लोग को देख लिया। हम लोग जैसे ही पकड़ने की कोशिश की तो ये मेरा जो साथी था दीपक कुमार, ये सबसे पहले आगे गया, हम लोग पीछे थे, सब कोई आगे ये था, दौड़ा और ये थोड़ा स्पीड हो गया। उसके बाद दोनों पानी में जाकर तीनों साथ में, 2 कैदी थे जो शराब जो बना रहे थे वो, और ये दीपक कुमार, ये तीनों जाकर पानी में गिर चुके थे। ठीक है, उसके बाद उसने हेल्प के लिए गुहार किया कि सर नाव लेके आइए, सर नाव लेके आइए। हम लोग को कॉल किया, उसके बाद हम लोग तुरंत वहाँ पे नाव पे चढ़े। नाव पे चढ़ने के बाद नाव ले ही जा रहे थे, अभी कुछ दूर आगे गए भी थे, वो निकल सकता था आगे जाके, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि धार भी वहाँ पे था, बालू हमेशा माटी वहाँ पे करते करते वो दूसरे साइड में उसको ले जा रहा था। हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ पे। जैसे ही पहुँचे तैसे ही वो जाके वो अंदर पानी में बैठ चुका था। आप देख रहे हैं मुशहरी सकरा बोचहा थाने का जो बफर जोन है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी के सीमांत क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्र में रेड कंडक्ट किया गया था। उस क्रम में एक जवान, आबकारी का जो जवान है, उसके नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई है। सर डुबाने की बात आ रही है, शराब माफियाओं से हाथापाई भी हुई थी, 2 को पकड़ लिया था। जो भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों का हम लोग बिंदुवार इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी फैक्ट्स आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। वही खबर मुजफ्फरपुर के कुर्ली क्षेत्र से है, जहां पर मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव में लगभग 12 वर्ष के किशोर की हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। बता दें आपको कि परिजनों ने गांव के ही अन्य किशोर पर बेर तोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये मनियारी थाना का ही मामला है कि एक पुलिस को एक सूचना मिली कि 10-12 साल का एक जो लड़का है उसकी हत्या की सूचना मिली। पुलिस करीब कार्रवाई करते हुए यहाँ मारीपुर गांव है वहाँ आई और वहाँ पे परिजन थे और काफी भीड़ थी। उसको देखते हुए थोड़ा समय देने के बाद पुलिस के द्वारा तो बच्चे का बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 2 लोगों को अभी इनिशियल पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद ने बिहार के शिक्षा मंत्री के विरोध में जिला अध्यक्ष मनोज सिंह की उपस्थिति में पुतला भी दहन किया। साथ ही बिहार सरकार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां पर नगर पंचायत अरेराज के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी 14 वार्ड पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। वहीं प्रशासक सह कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही सभी नगर पंचायत कर्मियों के द्वारा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाने के सदपुरा धान का टोले में बीती 11 जनवरी को हुए चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 4 चांदी के सिक्के, 4 मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। रात्रि में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सतपुरा धनखाड़ टोला में एक घर में निवेदन की घटना प्रतिवेदित हुआ। घटना के बाद थानाध्यक्ष काजी मोहम्मदपुर के नेतृत्व में पुलिस दल गठन कर रहा है। इस कांड का अनुसंधान प्रमुखता से किया गया। अनुसंधान के क्रम में पूर्व अपराध के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में चोरी गए सामान पूर्व का भारतीय करेंसी का जारी किया गया सिक्का एवं चांदी का सिक्का, 4 मोबाइल, साउंड बॉक्स, कैंची वगैरह बरामद किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर भ्रष्टाचार एवं गरीबों पर हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ मरबन प्रखंड मुख्यालय पर टीम अजीत कुमार का विशाल आक्रोश और पूर्ण प्रदर्शन भी किया गया है। बताना चाहेंगे कि इस मौके पर टीम अजीत कुमार ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया।
इसके बाद प्रखंड मुख्यालय पर टीम अजीत कुमार के अध्यक्ष इंद्र मोहन झा की अध्यक्षता में प्रतिरोध सभा का आयोजन जो है वो किया गया है। टीम अजीत कुमार के द्वारा जिले में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार, गरीबों पर हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ मरवन प्रखंड मुख्यालय पर हजारों अपने साथियों के साथ मैं आज जन आक्रोश प्रदर्शन किया। हम प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार और इस व्यवस्था और इस शासन को ये बताना चाहता हूं कि तुम भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, दलाल बिचौलियों को संरक्षण देना बंद करो, गरीबों को लूटना बंद करो, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराओ, इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जो भी सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम है जो गरीबों के लिए है, बिना देर किए हुए उन्हें मुहैया पे। बिहार के वैशाली से है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर आक्रोश अब गांव तक पहुंच चुका है। वहीं पातेपुर के मूसापुर गांव में विश्व वैदिक धर्म संघ ने आक्रोश मार्च निकालकर मूसापुर चौक पर बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। इस दौरान लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च का नेतृत्व संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकुर ने किया है। यहाँ पे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो बुद्धिहीन शिक्षा मंत्री है, उनके पास शिक्षा नाम का चीज नहीं है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में जाके विद्यार्थी के पास कैसा ज्ञान देते हैं। अगर आपके पास उनका कोई कॉलेज का प्रोफेसर भी है, उनका रामचरितमानस मनुस्मृति स्मृति के बारे में आधा अधूरा चौपाई बोलते हैं, वो पूरा चौपाई बोलते हैं, उसका मीनिंग जो होता है अर्थ भी गलत निकालते हैं। उन्हीं के खिलाफ हम लोगों ने, सारा सनातनियों ने उनका भी पुतला हम लोग दहन किए। आपका परिचय? मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार झा हुआ, बिशनपुर बेरी। आज जो है हम लोग विश्व वैदिक धर्म संघ के द्वारा आज मूसापुर चौक पे इकट्ठा हुए और हम लोगों ने विगत कई दिनों से जो शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए विवादित बयान का हम लोग बार बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार उनको सलाह दे रहे थे कि आप अपना बयान को वापस लें, लेकिन कई दिन निकल गया और कल हम लोगों ने देखा कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है वो भी उनका साथ दे रहे थे। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा और कड़े शब्दों में नाराजगी जताते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना होगा कि समस्त सनातनियों के ऊपर शिक्षा मंत्री के द्वारा कुठाराघात किया गया है और समस्त सनातनी बहुत क्षुब्ध है और अपने ग्रंथ के रक्षा के लिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए समस्त सनातनी, मैं ये कहूँ कि केवल साधु संत महात्मा आचार्य विद्वान नहीं, बल्कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले समस्त सनातन धर्मावलंबी आज इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं कि अब जब तक शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस न ले, क्षमा न मांगे और अपने पद से इस्तीफा न दे, तब तक यह युद्ध समझिए शंखनाद ऐसा किया गया है कि अब पूरे बिहार के गली गली में हम लोग जन आंदोलन करेंगे। वहीं खबर पूर्वी चंपारण के ढाका से है, जहां पर स्वर्गीय मोतीउर रहमान फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया। बता दें कि मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और प्रदेश महासचिव ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व विधायक को फैजल रहमान ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।